हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर रमन जी ने शेयर की है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रमन कुमार है और मैं भावनगर में रहता हूँ। हमारा केबल का बिजनेस है और आज मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे मेरी जान जाते जाते बची। जानूगढ़ के जंगल में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने के लिए गए थे। वहाँ मुझे जानवर तो ज़्यादा नहीं दिखे, पर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं ये सच्ची घटना आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह बात आज से करीब 6 महीने पहले की है। मंजीत दोपहर 2:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा कि चलो जूनागढ़ घूमने जाने का प्लान बना है। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। पर मंजीत उन दोस्तों में से नहीं था जो आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने मुझे 2 घंटे बहस करके जूनागढ़ ट्रिप पर चलने के लिए मना ही लिया। जरूरी सामान लेकर हम तीनों दोस्त ट्रेन में जूनागढ़ के लिए निकल पड़े। रूम ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो वहाँ जाकर हम लोगों ने थोड़ी देर आराम करके हम फौरन जंगल के लिए निकल पड़े। मेरे साथ मंजीत, गोविंदा और हमारा फॉरेस्ट गाइडर था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे, तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी मेरी नज़र नदी पार गई। वहाँ एक हिरन पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरन का एक पैर नहीं था। उसके पास जाने का दिल किया। मैं अकेला ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उस हिरन ने पलटकर मुझे देखा। मुझे लगा अब यह डरकर भाग जाएगा, पर वो हिरन तो मेरी ओर ही आने लगा और मुझसे 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर मेरी ओर घूरने लगा। मैंने उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाया उसने अपना रूप बदला और वो हिरन काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गया। मैं अपने दोस्तों की ओर भागा, पर उसने लपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया और वो मेरे सीने पर बैठ गई। मैं बाबलों की तरह चीखें मारने लगा। मेरे दोनों दोस्त और हमारा टूर गाइडर दौड़कर मेरे पास आए और पकड़कर मुझे जमीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देख वो चुड़ैल भागकर दूर खड़ी हो गई थी। मैंने उन तीनों से कहा कि वो रही सामने डरावनी काली साड़ी वाली चुड़ैल, उसी ने मुझ पर हमला किया। मंजीत, गोविंदा और हमारा टूर गाइडर एक दूसरे की ओर देखने लगे और मेरे पर हंसने लगे, क्योंकि उन लोगों को वो भयानक चुड़ैल दिखाई दे ही नहीं रही थी। छाँव में ले जाकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम आगे चल दिए। घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बजे हम होटल की ओर लौटने लगे। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि वो चुड़ैल अभी भी हमारा पीछा कर रही थी, पर वो सिर्फ मुझको ही दिख रही थी। अगले दिन सुबह हमें घर वापस निकलना था, तो हम डिनर खाकर रात के 10 बजे तक सो गए। होटल में करीब रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझको लगा कि कहीं दरवाजे पर वही चुड़ैल ही होगी, इसलिए मैंने मंजीत और गोविंदा को जगा दिया और दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो हमने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। वेटर ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आपके पिता बाहर पार्किंग में खड़े हैं, वो आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं समझा कि शायद पापा मुझे सरप्राइज़ देने जूनागढ़ आ पहुँचे होंगे। मैं फ़ौरन दौड़ता हुआ नीचे भागा और मेरे दोनों दोस्त आंखें मलते हुए फिर से सो गए। नीचे जाकर देखा तो मेरे पापा ही थे। मैं उनसे गले मिला, पर अचानक पापा का रूप बदल गया और हकीकत में वो जंगल वाली चुड़ैल थी जिसने जाल बिछाकर मुझे वहाँ बुलाया था। मेरे मुंह से आवाज़ निकले उससे पहले वो मुझे बालों से घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगी। मैं तो अधमरा सा हो गया था। अब मैं उस चुड़ैल की कैद में था और जंगल में उसी नदी किनारे पर पड़ा था। वह चुड़ैल मुझे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया और वो उस चुड़ैल पर हमला करने लगा।
शायद वह दोनों मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। मेरे डर का एहसास मर चुका था। मुझे पता था कि अब इन्हीं दोनों में से एक मेरी जान निकालने वाला है। भीषण लड़ाई में उस प्रेत की जीत हुई और वो चुड़ैल हार मानकर कराहती हुई अदृश्य हो गई। अब वह प्रेत मुझे खाने के लिए शायद मेरे पास आ रहा था। उसके पैरों की आहट मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने मुझे हाईवे पे ले जाकर फेंक दिया। मैं जान लगाकर भागता दौड़ता होटल की तरफ दौड़ गया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगा। पर वह दोनों तो इस बात से ही मुकर गए कि रात में किसी वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया था और मैं कमरे से बाहर भी गया था। शायद मैं ये कभी साबित नहीं कर सकूं कि मैंने किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात मैं मौत के मुंह से वापस आया था। कोई माने या ना माने, लेकिन ये उस रात की एक सच्ची हकीकत है। इतना दर्द और तकलीफ सहने के बाद भी मेरे शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं आया था। यह भी एक हैरानी की बात थी। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।